हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी भाषा भारती बुक जो है चैप्टर नंबर 14 दिया है कि नव स्वंत स्वर। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होगा सभी को सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया है बोध प्रश्न, ठीक है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर कार्य लिखने के लिए, मतलब यहाँ पर शब्द और इसका अर्थ यहाँ पर दिया। अगर आपको लिखने का इच्छा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों दिया है, शब्द और इसका अर्थ दोनों दिया है। सिर्फ आपको अच्छी तरह से ये पूरा अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे में पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का संक्षेप में लिखने के लिए क नव संवत सर से का इसका क्या तात्पर्य। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि नव संवत्सर से तात्पर्य नए वर्ष का प्रारंभ या नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, ठीक है। इतना ही आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब यह है कि गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है कि गुड़ी का अर्थ ध्वज या झंडे, क्या है, ध्वज या झंडे। पड़वा का अर्थ प्रतिपदा होता है। फिर ग में दिया है कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो लिखना है कि उज्जयिनी के महान सम्राट सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। इन विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। क्या चीज, तो विक्रम संवत। अब घ में पूछा गया था हमारा कि बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह में होता है। बसंत ऋतु का आगमन जो है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बसंत ऋतु का आगमन चैत्र माह में होता है। माह का मतलब क्या होता है, महीना, क्या होता है, महीना। तो चैत्र महीने में होता है, ठीक है। अब दिया कि दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय मास में होता है, किस भारतीय मास में। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है, लिखना है कि दक्षिण भारत में, क्या है, दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। कब, तो कार्तिक मास से। अब यह प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है कि रिक्त स्थानों की कार्य पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आपको कार्य रिक्त स्थान को भरने के लिए, ठीक है। यह है कि चैती चांद पर्व भगवान की उजंती जयंती के रूप में मानते। तो यहाँ पर क्या लिखना है उत्तर में, देखिए को में आपको यहाँ पर भर देना है झूलेलाल। क्या भरना है, झूलेलाल। फिर खो में जो आपको भरना है मैं आपको बता देता हूँ। खो में क्या भरना है आपको, अधिक और चंद्र मास। मतलब खो में देखिएगा दो जगह कहा गया था हमारा भरने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। यहाँ पर अधिक हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा चंद्र मास। फिर गो में आपको चैत्र और कार्तिक अच्छी तरह से भर देना है। चलिए अब पूछा है प्रश्न क्रमांक 4 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का विस्तार में लिखने के लिए पूछा गया है कि संवत्सरों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखिएगा कि संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए एक वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख है। देखिए मैं जो ना ज्यादा लंबा उत्तर नहीं बताता हूँ, जितना हो सके उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। जिस तरह हमारे यहाँ दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं, उसी तरह संवत्सरों का भी नामांकन किया गया है। किसका, तो संवत्सरों का भी नामांकन किया गया। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हमें पूछा गया है कि भगवान का है, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है, किसकी, तो भगवान झूलेलाल की। तो यहाँ पर क्या लिखना है, भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समानता के आधार पर स्थापित धर्म की सराहना, किसकी, तो धर्म की सराहना की। उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप का विवेचन कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी, किसकी, तो आचरण करने की सलाह, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मैं पूछा है कि सौर वर्ष कहा है कि सौर वर्ष और
चंद्र वर्ष में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या क्या अंतर है आपको लिखना, तो यहाँ पे लिखिएगा। यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिन में, 365 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौर वर्ष कहलाती है। मतलब 365 दिनों में जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम लोग सौर वर्ष कहलाती है। जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। कितना, 360, ठीक है। अब घो में पूछा है कि सौर वर्ष का है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते का, इसका क्या विधि हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखिएगा कि चंद्र वर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 का है, प्रत्येक 32 या 33 चंद्र मासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है, एक अधिक एक अत्यधिक, ठीक है। बस इतना आपको नोट कर लेना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा लंबा उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर पूछा गया था हमारा कि विक्रम का है। विक्रम संवृत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखे। विक्रम संवृत के अनुसार, तो यहाँ पे लिखना है कि विक्रम संवृत के अनुसार वर्ष के महीने का नाम निम्न, यहाँ पर क्या है, प्रकार, क्या है, थोड़ा सा कट गया है, निम्न प्रकार है, जो कि आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग महीने का नाम जो पढ़ते हैं जनवरी फरवरी होता है, उसी तरह एक हिंदी में भी होता है। ये इंग्लिश में जनवरी फरवरी है, लेकिन हिंदी में होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर हमारा दिया है कि पौष, माघ और फाल्गुन। बस यहाँ पर 12 महीना दिया है जो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर पूछा गया था कि विक्रम का है। विक्रम संवृत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, आपको कहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है, लिखना है कि इस दिन से भारतीय नववर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि का सृजन किया। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्य मत्स्यावतार के रूप में अवतार लिया था। फिर आपको लिखना है यहाँ पर थोड़ा दिया कि मत्स्य अवतार क्या है, मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया था। सत्ययुग का है, सत्ययुग का यहाँ पर क्या है, भी प्रारंभ क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा लिखने में। यहाँ पर भी प्रारंभ इसी इसी तिथि को हुआ था। इस प्रतिपदा, यहाँ पर क्या है, प्रतिपदा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिपदा आपको करना है, प्रतिपदा। इस प्रतिपदा के प्राव के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर दिया है किष्किंधा के राजा वाली का वध किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसके आगे पूछा गया था कि भाषा अध्ययन पूछा निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ शब्द दिया है, इसको कहा आपको उच्चारण भी करने के लिए, आपको कहा खुद से पढ़ने के लिए, और साथ में आपको कहा गया था इसको वाक्य में भी प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर कहा था वाक्य में प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेगा चैत। चैत मास में बसंती हवाएं चलती। इसी तरह से 2 नंबर, 3, 4, 5। फिर हमारे यहाँ छठा दिया है, छठा में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा। तो लिख देना कि पूर्णिमा के दिन हम सभी उपवास। ये तो आप इतना समझ जाइएगा, थोड़ा सा कटा है तो आप इतना समझ जाइएगा, आप क्लास 8 में आए हैं तो करते हैं, ठीक है। इतना नोट करना है। फिर विक्रमादित्य के बारे में लिखना है कि विक्रमादित्य ने विक्रमी संवृत चलाया। ये 7 भाग हो गया। फिर 8 में हमें दिया कि स्वेच्छाचारी, तो इसका भी लिखना है किष्किंधा राजा का शासक स्वच्छ स्वा स्वेच्छाचारी। बस इतना आपको नोट करना है। चलिए दोस्तों फिर हमारे इसके आगे पूछा गया था कि प्रश्न क्रमांक 2 में जो हमें दिया है ना, निम्नलिखित शब्दों में ईक प्रत्यय,
एक प्रत्यय का मतलब होता है, देखिए प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि शब्द जो होता है ना उसके पाछे कोई शब्द को जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रसंग प्लस से क्या होगा, प्रासंगिक, समाज प्लस से क्या होगा सामाजिक, परिवार प्लस से क्या होगा पारिवारिक, नीति प्लस से नैतिक, साहित्य प्लस से क्या होगा साहित्यिक, मूल्य प्लस एक मौलिक। बस यही आपको नोट करना था जो मैं आपको बता दिया। चलिए फिर पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारा शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद कहा है करने के लिए। तो चलिए देखिए आपके बुक में इस तरह से तालिका और इसी तरह से आपको बना लेना है। स्वेच्छाचारी का जो है स्व प्लस अच्छा प्लस आचार्य, ये होगा हमारा स्वर संधि। इसी तरह से आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सही आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न 4 में पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका क्या है, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से इसका अर्थ भी खोजना है और इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर पर्व का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है त्योहार। तो लिखना है कि भारतीय पर्व सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। यह गणना, तो इसका अर्थ होता है गिनती, ये भी आपको लिख लेना है। चलिए अब इसके आगे फिर देखिए 3 में हमें दिया था कि मल मास, इसका अर्थ था कि लोड का महीना। यहाँ पर दिया चौथा दिया कि उपलक्ष्य, पांचवा दिया है हमारा कि प्रस्थान, इसका अर्थ था हमारा आगे बढ़ना। बस सही आपको नोट कर लेना, ये सभी ये हमारा 5 है या 6, ये सभी आपको नोट कर लें। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दिया था हमारा कि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए, वर्ण क्रम के अनुसार, जो कि यहाँ पर आप 1 सेकंड 1 सेकंड रुक जाइएगा। अब सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शब्द दिया है, इसी से आपको कहा है कि क्रम के द्वारा लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अखिल, आगन, ये सभी आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पे इतना ही आपको लिखना था। फिर दिया है कि प्रश्न क्रमांक 6 में कि नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष छाट कर लिखिए। यहाँ पर हमारा 4 वाक्य दिया है, इसी से आपको कहा है छाट कर लिखने के लिए विशेष और विशेषण। तो चलिए इसका उत्तर, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं विशेषण में हमें दिया है कि नव और कितने, विशेष वर्ष और दिन। ये सभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग विशेषण जो होता है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ लिए होंगे। यहाँ तक कि आप क्लास 8 में आए तो ये सब पढ़ाई ही होंगे। तो बस सही आपको इतना नोट कर लेना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।